अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिलाल पायलट। तो आज इस बारे में बात करने वाला हूँ, ये है कि आप अमेरिका में अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। प्राइवेट पायलट लाइसेंस के प्रिविलेजेस ये हैं कि आप जहाज़ को ओन कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, अपने साथ पैसेंजर लेके जा सकते हैं, लेकिन डाउनफॉल ये है कि वो आपको पे नहीं कर सकते, कंपनसेट नहीं कर सकते। आप टोटल कॉस्ट को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह आप उसकी कंपनसेशन या आप जॉब पे हायर नहीं हो सकते इस लाइसेंस पे। ये एक पहला लाइसेंस है जिसके बाद आप एक पायलट कहलाते हैं और सोलो कर सकते हैं और ख़ुद उड़ा सकते हैं जहाज़, सिंगल इंजन जहाज़ उड़ा सकते हैं। इसको कहते हैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो मैं बताऊँगा कि आज आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। पहले नंबर पे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मेडिकल लेना चाहिए। मेडिकल लेना जो है उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट क्लास मेडिकल, सेकंड क्लास मेडिकल और थर्ड क्लास मेडिकल। जो आपको फर्स्ट क्लास मेडिकल होता है वो आपको एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए और आपको मोस्टली वो आपका सबसे हाई जो है क्लास है मेडिकल की। अगर आप फर्स्ट क्लास पास कर जाएँ तो बाकी 2 भी आपके पास होते हैं, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है फर्स्ट क्लास मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू टेक द फर्स्ट क्लास मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपकी नॉर्मल जॉइंट की मोबिलिटी, आपकी आई साइट, कलर ब्लाइंडनेस और सब चीज़ों को वो चेक करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियसली आपकी कोई ऐसी सर्जरी तो नहीं हुई जो आपको फ्लाइंग में मुश्किल दे, या साइकोलॉजिकली आपको देखते हैं कि आर यू फिट टू फ्लाई। तो इट्स अ वेरी इजी एंड बेसिक मेडिकल एग्ज़ाम। तो जो है असाइन मेडिकल एग्जामिनर के साथ स्केड्यूल करने के बाद अपना वो लेना पड़ता है एग्ज़ाम, उसको चेकअप करवाना पड़ता है और उसके बाद आप जो है फर्स्ट क्लास मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है। और उसके बाद वो अपनी लोअर कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाता है सेकंड और थर्ड में। लेकिन अगर आप पास कर जाएँ तो आपके आगे ट्रेनिंग्स में मेडिकली कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले, क्योंकि अगर आप इन ट्रेनिंग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट फ़ेल कर जाते हैं तो आप फर्दर ट्रेनिंग नहीं कर सकते और आपके जो पिछले पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएँगे। तो बेहतर है कि आप फर्स्ट क्लास मेडिकल सर्टिफिकेट अपना पहले लें। और दूसरा स्टेप ये है कि आप अपनी टीएसए की वेरिफिकेशन कराएँ एफटीएसपी की वेबसाइट से। ये स्टेप जो है ये उन लोगों के लिए जो फॉरेन स्टूडेंट हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सिटीज़न्स नहीं हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से जो भी फॉरेनर या परमानेंट रेज़िडेंट कार्ड होल्डर होता है उसको बैकग्राउंड चेक से गुज़रना पड़ता है। इसके बाद आपको 365 डेज़ की ट्रेनिंग की इजाज़त मिल जाती है और आप अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हैं। अगर आप 365 डेज़ में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको अगेन अप्लाई करना पड़ता है। अराउंड इसकी $130-40 इसकी फ़ीस होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और लेकिन ये पार्ट सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि यूएस सिटीज़न्स नहीं हैं। तीसरे नंबर पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पसंद का ऑनलाइन ग्राउंड स्कूल चूज़ करें और उसके बाद आप उसमें एनरोल करने के बाद वीडियोस और उसके टेस्ट को ऑनलाइन करें, उसको पास करें। और या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ स्टडी करें बुक्स से, जो असाइन्ड बुक्स हैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पार्ट 61 रेगुलेशंस में मिल जाएंगी। उसके बाद आप अपना टेस्ट को स्केड्यूल करें, ऑनलाइन टेस्ट सारा चीज़ें करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद स्केड्यूल करें और रिटन एग्ज़ाम को पास कर लें। तो आपका ये होता है कि आपको इन फ्यूचर पता चल जाता है कि आप इन फ्लाइट ट्रेनिंग में क्या करने वाले हैं और आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। एंड यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन अ ट्रेनिंग एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और वो आपका एक चेक हो जाता है, उसके बाद आपको इशू नहीं होता फर्दर ट्रेनिंग में, और आप पूरी ध्यान के साथ जो है इन फ्लाइट ट्रेनिंग कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मेडिकल, अपने टीएसए वेरिफिकेशन, तीसरे नंबर पे आप अपनी ग्राउंड स्कूल और अपना रिटन टेस्ट एग्ज़ाम पास करने के बाद अपनी इन फ्लाइट ट्रेनिंग को शुरू कर दें। इन फ्लाइट ट्रेनिंग जो है वो पार्ट 61 की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, जिसके अंदर 40 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसमें से 20 घंटे जो है इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग है, इंक्लूडिंग उसके बाद 10 आवर्स जो है वो सोलो फ्लाइट होगी, इंक्लूडिंग 3 आवर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट और 3 आवर्स ऑफ नाइट फ्लाइंग। वो सारी रिक्वायरमेंट जो है आपको पार्ट 61 की रिक्वायरमेंट्स में सब कुछ दिख जाएगा कि प्राइवेट पायलट के लिए आपको क्या-क्या करने की ज़रूरत है। बेसिकली इसके आपको पहले से कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, हाई स्कूल या आपको इंग्लिश जो है बोलनी लिखनी आनी चाहिए। ये इसकी एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग के लिए।
तो इस होल ट्रेनिंग को तकरीबन 6 महीने से 1 साल का अरसा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप 1 हफ़्ते में कितनी दफ़ा फ्लाई करते हैं और आप कितने गुड लर्नर हैं, आप चीज़ों को कितनी जल्दी सीखते हैं। उसके बाद जो है आपको अपनी नेसेसरी एंडोर्समेंट, सोलो एंडोर्समेंट, चेक राइड की एंडोर्समेंट अपने इंस्ट्रक्टर से लेनी पड़ती हैं। इस दौरान आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस भी जो है वो आपको इशू हो जाता है। वो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। उसके बाद जो है आप अपनी एंडोर्समेंट लेने के बाद अपनी ट्रेनिंग को पार्ट 61 के मुताबिक मीट करने के बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हैं, जो कि है स्केजुलिंग योर चेक राइड। तो जो चेक राइड है वो आपका एक फाइनल एग्ज़ाम है, जिसके बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस जो है वो अलॉट कर दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है। उसके अंदर जो है आपका पहले तो ओरल टेस्ट होता है 1 टू 1 विद द एग्जामिनर। वो आपसे सारे 1 टू 1 क्वेश्चंस करता है, सिनेरियोज डिस्कस करता है। अगर आप वो ओरल टेस्ट पास कर जाएँ तो फिर आपको वो नेक्स्ट स्टेप में ले जाता है। इन फ्लाइट जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, वो आपको डिफरेंट पहले से डिफाइंड मैनूवर्स पे जो है वो चेक करता है कि आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं और आप जो है एक स्टैंडर्ड पे बैठ रहे हैं कि नहीं। अगर आप वो स्टैंडर्ड पे जो है अपने सारे मैनूवर्स पे बैठते हैं तो उसके बाद वो आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस जो है पेपर कॉपी पे इशू कर देता है। उसके बाद जो है लाइसेंस के जो लाइसेंस कार्ड है वो आपके घर मेल कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये सारा जो है एक ब्रीफ सा प्रोसीजर है, जिसके बाद आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। इन फ्यूचर जो है मैं इसकी कॉस्ट को भी डिस्कस करूँगा कि आपको प्राइवेट पायलट लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं, क्या कॉस्ट आएगी, और इसको मैं टाइम फ्रेम को काफ़ी जो है डिटेल में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा। ये काफ़ी छोटी सी वीडियो है जो कि जस्ट आपको ओवरव्यू देती है कि आपके बेसिकली स्टेप्स क्या हैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो देखने से फ़ायदा हुआ, आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।